नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया जीके से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आपके लिए दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, अक्सर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक और मिस नहीं करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो ना, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जितने भी दोस्त लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। दोस्तों, अगर भारत में आप लोग रहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो भारत नाम की उत्पत्ति हुई है ये किस राजा से हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता हम सभी के लिए। तो दोस्तों, भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के जो एक राजा थे उनका नाम दोस्तों है भरत चक्रवर्ती से। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमें सभी लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जो है मुंबई शहर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह दोस्तों राजस्थान राज्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली, तो फटाफट अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते तो इस वीडियो से ज़रूर आपके 5 क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान समय में, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके दोस्तों सभी एग्ज़ामों में गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का उठाकर देख लेते हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम भी होगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। यानी दोस्तों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है। ये इस बात को भी आपको याद रखना, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है दोस्तों, तभी आपको इन क्वेश्चंस को जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो सही कर पाओगे। एक बार सिर्फ आपको देखना है इस वीडियो को, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हमेशा ऐसा कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों वह कुतुब मीनार। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह दोस्तों कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें ये पता चलेगा जो हमारे दोस्त लोग हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को मालूम है या नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? दोस्तों अभी आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का, इसमें दोस्तों 20 तारीख को पूछा गया एग्जिट में कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो चेनानी नैसारी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगर दोस्तों बात करें ये कहाँ पर है, दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य का दोस्तों जो अहमदाबाद शहर है उसमें नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों ये मूर्ति बनाई गई है। और दोस्तों इसमें जो प्रतिमा है किसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो प्रतिमा है वह है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। सभी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1916 में, यानी 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों वो है SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? यानी दोस्तों जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया था सबसे पहले मुंबई में। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों ये अभी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 17-18 फरवरी को, और दोस्तों ये पेपर लीक भी हो गया। काफ़ी दुखद बात है क्योंकि सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेहनत करके तैयारी करते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उनका क्या है, न इधर के न उधर के। तो दोस्तों लेकिन ये क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो दोस्तों थी कौन? सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो दोस्तों एम फातिमा बीबी थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सभी एग्ज़ामों में अगर कोई भी दोस्तों न्यू एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों उसमें ये सभी क्वेश्चन रखे ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? यानी दोस्तों भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? यानी पहले तो ये बने थे, यानी सबसे पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन कब बने? तो दोस्तों ये बने थे 15 अगस्त 1947 को। इनकी तारीख को भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो इंदिरा गांधी थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप सभी को मालूम भी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1885 में ईस्वी में होती है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो आपको इस बात को भी याद रखना। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बेमेश चंद्र बनर्जी थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। दोस्तों सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर इनको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है। तो दोस्तों जो भारत खंड भारत का ये दूसरा नाम है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। यानी दोस्तों जो भारत की संविधान सभा थी, इसने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ये दोस्तों अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, आप भारत के निवासी हैं, तो भारत का दोस्तों जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद। आप लोगों को दोस्तों ये लग रहा होगा कि सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा ये आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आपके सामने आ जाते हैं, आपको मालूम भी होता है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पर जब प्रेशर होता है तो आप इन्हीं क्वेश्चन जो आते होते वही अक्सर गलत होते हैं आपसे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों आप प्रेशर की वजह से जल्दबाजी में इन क्वेश्चन को आप गलत करके चले जाते हो। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी कई एग्ज़ाम दिया हूँ, तो इसलिए अगर हमारे चैनल पर जितने भी दोस्त लोग अगर अब तक कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें मालूम होगा कि ऐसी गलती ज़रूर होती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्ती। तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है। तो दोस्तों वो है वंदे मातरम। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ज़रूर इस क्वेश्चन को याद रखना है। कई बार आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो दोस्तों इसे रीढ़ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है दोस्तों वो किशन कन्हैया है, जिसका नाम क्या है, किशन कन्हैया, जो कि एक पहली भारतीय रंगीन फिल्म है। तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। दोस्तों भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो दोस्तों कौन थे, वो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में, आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की जो केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी वो कौन थी। तो दोस्तों वो थी राजकुमारी अमृत कौर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी दोस्तों आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ इसमें दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर याद रखना। अदर एग्ज़ाम में भी कई बार आया हो, क्योंकि मैंने दोस्तों एयरफोर्स का एग्ज़ाम कई बार दे चुका हूँ। 2018 में दिया था, तभी ये हमने कभी 2-3 पेपर दिए हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की, उन सभी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए मैं आपको यही कहता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आने वाले हैं, तो आपको ज़रूर इन वीडियो को देखते रहना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर, यानी दोस्तों जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, ये भारत के जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो सीवी रमन थे, इनको दोस्तों रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए दोस्तों भौतिकी में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि भारत के रहने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों ये भी अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों वो कौन थे, वो दोस्तों अमर्त्य सेन थे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगे में 3 पट्टियाँ होती हैं क्षैतिज, इनका जो रेशियो होता है दोस्तों 1:1 का होता है। कितना, 1:1:1। तो आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना है। और आपको अगर चैनल में पहली बार हैं दोस्तों, मैं हमेशा आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जीके से संबंधित इसी तरीके की वीडियो लेकर हाजिर होता रहता हूं। तो आपको ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।